नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। महावीर भवन जैन स्थानक में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी, माता जी, मारासा आदि ठाना 7 के शुभ सानिध्य में आत्मा शुद्धि के पर्व पर्युषण का 7वां दिन संभाव दिवस के रूप में मनाया गया। आज प्रातः प्रभात वेला में प्रार्थना की मधुर ध्वनियों को गुंजायमान करते हुए वातावरण को भक्तिमय बना दिया। दीर्घ तप साधिका श्रीमती फैंसी बाइया, तप साधक श्री अभिषेक पुनमिया, श्री चंद्रकांत बाफना, श्री फुडरमल पुनमिया, श्रीमती पारसी बाई पोखरना आदि तपस्वियों की अनुमोदना करते हुए श्री संघ द्वारा वरघोड़ा निकाला, जिसमें सादरी संघ के पदाधिकारी, ट्रस्टीज, श्रावक श्राविका जय जयकार की ध्वनियों के साथ सम्मिलित हुए। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरु वर्या महासती डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि प्राणी मात्र में समता का आधार ही सामयिक व्रत का अर्थ है, सामाविक संभाव की अपेक्षा रखता है। मुख वस्त्रिका, रजोहरण, पुंजनी, आसन आदि को संभाव के अभ्यास के साधन हो सकते हैं। सामायिक साधना करते हुए लोभ, क्रोध, मोह, अज्ञान, दुराग्रह, सांप्रदायिक द्वेष आदि त्यागने का अभ्यास करना चाहिए। सभी के साथ संभाव से व्यवहार करना, उनके विचारों को सरल भाव से समझना समता के साधक का कर्तव्य है। सच्चा साधक वह है, कोई उसकी निंदा करे या प्रशंसा, गाली दे या धन्यवाद, ताड़न तर्जन करे या सत्कार, वह अपने मन में विषम भाव नहीं लाता। वह किसी को प्रिय अप्रिय नहीं मानता, हर हाल में मस्त रहता है। निर्भय भाव में अपनी आत्मा को स्थापित करने वाला संभाव की साधना में प्रवेश कर सकता है। प्रखर वक्ता साध्वी डॉक्टर श्री राज रश्मि जी मारासा ने फरमाया कि अनुकूलता के उजालों में तो कांच भी चमकते रहते हैं, पर प्रतिकूलताओं के अंधेरे में भी जो अपनी चमक का एहसास करवाते हैं, दुनिया में वे ही लोग हीरा हुआ करते हैं। प्रभु महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद उनके पंचमगंधर आर्य सुधर्मा स्वामी, अटल वैरागी जम्बू स्वामी, प्रभव स्वामी, अंतिम श्रुकेवली आचार्य भद्रबाहु स्वामी, कम्मे सूरा धम्मे सूरा स्थूलिभद्र मुनि, आगम ज्ञान अनुयोग उद्धारक, भगवद्वाणी के सुरक्षक देवधिगणी क्षमा श्रमण आदि अनेक पुतात्माओं ने दुष्काल की स्थिति में भी अहिंसा धर्म की ध्वजा को उच्च शिखर तक फहराया एवं सत्य धर्म के उत्थान के लिए तन मन समर्पित कर दिया। जैन धर्म का इतिहास अनेक उत्कृष्ट प्रभावक श्रमणों से भरा हुआ है, जो सदाकाल वंदनीय है एवं ज्ञान की मशाल को प्रज्वलित करने में हर संभव प्रयासरत रहे। निर्भीक वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राजरिद्धि जी मारासा ने फरमाया कि सामायिक एक पवित्र व्रत है, जिसमें साधना करते समय मनुष्य को 2 घड़ी शांति मिलती है। सामायिक में शुभ भावना भाने का निर्देश दिया गया है। ये साधना हृदय को विशाल बनाने के लिए की जाती है। विश्व प्रेम के सुंदर रंगों से सृष्टि को निखारने के लिए सामायिक साधना की जाती है। सच्चा साधक सुख दुख दोनों को धूप छाया के समान क्षणभंगुर मानता है। संघ मंत्री मुकेश कुमार पुनमिया ने जानकारी दी कि आज संभाव दिवस मनाते हुए तपस्वियों का वरघोड़ा निकाला गया। तप की अनुमोदना करते हुए महावीर भवन हुआ तपो में। दोपहर में कल्पसूत्र का वाचन होने के पश्चात शासन माता के गीत चंदनबाला महिला मंडल सादड़ी की ओर से आयोजित किए गए। कल संवत्सरी महापर्व मनाते हुए तपस्वियों के तप की पूर्णाहुति, तपस्वी सम्मान एवं अन्य अनेक धार्मिक आयोजन आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान के केकड़ी जिले में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 200 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहां पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन ने अपने संगठन के विद्वान अधिवक्ता लोकेश शर्मा का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा अधिवक्ता लोकेश शर्मा का जन्मदिन अधिवक्तागण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
बार के उपाध्यक्ष घनश्याम वैष्णव अधिवक्ता ने बताया कि आज बार के सदस्य अधिवक्ता लोकेश शर्मा का जन्मदिन होने पर सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राम अवतार मीणा के नेतृत्व में मनाया। उन्होंने कहा कि बार संघ द्वारा काफी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के पूर्व अध्यक्ष हेमंत जैन ने बताया कि अधिवक्ता लोकेश शर्मा केकड़ी न्यायालय में करीब 25 सालों से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में बार अध्यक्ष एडवोकेट राम अवतार मीणा के नेतृत्व में शर्मा को माला व साफा पहनाकर उनका अभिनंदन करते हुए केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर बार के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, मगन लाल लोधा, हेमंत जैन, मनोज आहूजा, सीताराम कुमावत, निरंजन चौधरी, महावीर गुर्जर, महेंद्र चौधरी, द्वारका प्रसाद पंचोली, घनश्याम वैष्णव, अशोक पालीवाल, लेंसी झमवर, मुकेश शर्मा, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, हरिराम जाट, नेमीचंद चौधरी, भारती पोपटानी, सानिया सेन, आशा पाराशर, मुरलीधर शर्मा, अनुराग पांडेय, मुकेश गुर्जर, गजेंद्र पराशर, रवि शर्मा, सुनील जैन, पवन प्रजापति, राजूलाल चौधरी, राधेश्याम मुंशी, विनोद मुंशी, सुरेश मुंशी, दिलखुश वैष्णव, स्टाम्प वेंडर कमल दादी सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे, जिन्होंने शर्मा का अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर बर्थडे बॉय शर्मा ने सभी साथी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए इसी प्रकार से प्यार व आशीर्वाद बनाए रखने का निवेदन किया। इससे पूर्व अधिवक्ता लोकेश शर्मा ने आज जन्मदिन की शुरुआत अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना करने के बाद अपनी धर्मपत्नी पूजा शर्मा के सानिध्य में वृक्षारोपण कर एक अच्छा संदेश दिया, जिसकी सभी के द्वारा सराहना की गई। शनिवार 7 सितंबर को मां सरस्वती शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय अजमेर में नवागंतुक छात्रा अभिनंदन समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री एडवोकेट ओमप्रकाश भड़ाना ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलित कर किया। भड़ाना ने कहा कि आज का दिन नव आगंतुक छात्राओं के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका प्रवेश से न केवल आपकी व्यक्तिगत यात्रा की नई शुरुआत है बल्कि समाज और राष्ट्र की दिशा भी बदलने की और सकारात्मक कदम है, क्योंकि अच्छा शिक्षक ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। ये भी कहा कि आज के युग में बालिकाओं की शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं है बल्कि यह समाज और राष्ट्र के समग्र विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। भड़ाना ने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि एक शिक्षित महिला न केवल कई घरों को रोशन करती है बल्कि युवा पीढ़ी में परिवार भाव, समाज कल्याण, राष्ट्रवाद जैसे संस्कार का संचार भी करती है। उन्होंने लैंगिक समानता पर जोर देते हुए कहा कि भारत में महिलाओं का सदैव सम्मान रहा है, उन्हें देवी, शक्ति, स्नेहमयी ममता की आराध्य मूर्ति के रूप में माना गया है। ये भी कहा कि एक पिता अपनी बेटी से बहुत स्नेह करता है लेकिन वो जाहिर नहीं होने देता। बेटियां पिता का सम्मान है, स्वाभिमान है, ऊर्जा है। वो उठने से पहले, सोने से पहले अपनी बिटिया का ख्याल करता है। पुत्र शादी के बाद पति और बाप बन जाता है लेकिन बेटियां अपने माता पिता के लिए ताउम्र बेटी ही बनी रहती है। आप सभी को ये समझना होगा कि एक शिक्षक की जिम्मेदारी केवल पाठ्यक्रम पूरा करवाने तक सीमित नहीं होती। एक शिक्षक का असली काम समाज में ऐसे युवा तैयार करना है जो केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त न करें बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी सक्रिय योगदान दें। हमारा उद्देश्य हो कि किस प्रकार भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया जाए। ये केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। इसलिए आपको अपनी शिक्षा के माध्यम से समाज के गरीब और पिछड़े तबकों के उन्नयन के लिए काम करना होगा। ये भी समझना होगा कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाओं को अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को खुलकर अपने माता पिता और परिवार से साझा करना चाहिए। सहन करने से केवल अपराधी की हिम्मत बढ़ती है। हमें अपनी सुरक्षा को प्रति सजग रहना चाहिए और किसी भी आपात स्थिति में परिवार या पुलिस से सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। ये भी कहा कि आपका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता हासिल करना नहीं होना चाहिए बल्कि समाज के लिए भी सकारात्मक परिवर्तन लाना होना चाहिए। इस यात्रा की शुरुआत में ही हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम समाज की बेहतरी के लिए काम करेंगे और एक समृद्ध, सुरक्षित और शिक्षित भारत का निर्माण करेंगे।
आप केवल अध्यापिका ही नहीं, बल्कि एक माँ, बहन, बेटी और बहू भी होंगी। आपका समाज में शिक्षा के माध्यम से बदलाव की अतुलनीय मिसाल पेश कर सकती है। महिला शिक्षिका का प्रभाव केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, वे अपने घर और समाज में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे समाज में बेटी और बेटे के बीच के भेद को मिटा सकती है। आपके प्रयासों से न केवल शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, बल्कि समाज में लैंगिक समानता की दिशा में भी सकारात्मक परिवर्तन होगा। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रदेश की भजन लाल सरकार इस अभियान को केवल एक नारा नहीं मानती, बल्कि इसे प्रभावी रूप से लागू करने में निरंतर प्रयासरत है। भड़ाना ने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि एक शिक्षित महिला कहीं घरों को न केवल रोशन करती है, बल्कि युवा पीढ़ी में परिवार भाव, समाज कल्याण, राष्ट्रवाद जैसे संस्कार का सेवन भी करती है। उन्होंने लैंगिक समानता पर जोर देते हुए कहा कि भारत में महिलाओं का सदैव सम्मान रहा है, उन्हें देवी, शक्ति, स्नेहमयी ममता की मूर्ति के रूप में माना गया है। ये भी कहा कि एक पिता अपनी बेटी से बहुत स्नेह करता हूं, लेकिन वो जाहिर नहीं होने देता। बेटियां पिता का सम्मान है, स्वाभिमान है, ऊर्जा है, वो उठने से पहले, सोने से पहले अपनी बिटिया का ख्याल करता है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजू शर्मा ने कहा कि शिक्षण एक नोबल प्रोफेशन है, शिक्षक का सम्मान समाज में सर्वाधिक है। उन्होंने छात्र अध्यापिकाओं से आग्रह किया कि आप राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य परिवार के विद्यार्थियों के भविष्य सकारात्मक बदलाव लाने में पूर्ण सामर्थ्य से सहयोग करेगी। निदेशक कैलाश शर्मा ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया तथा अध्यक्ष जगदीश प्रसाद शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर बीना सा अपने हैं कौन यहाँ बेगाना है, सब अपने हैं कौन यहाँ बेगाना है। हर पल अपना अर्थवान हो जाएगा, बस थोड़ा सा प्यार, बस थोड़ा सा मन में प्यार जगाना है, बस थोड़ा सा मन में प्यार जगाना है। शंकाओं के सागर हम फिर जाएंगे, शंकाओं के सागर हम फिर जाएंगे। मिलकर मरुधरा को स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। ढूंढ सको तो इस माटी में सोना है, ढूंढ सको तो इस माटी में सोना है। हिम्मत का हथियार नहीं बस खोना है, हिम्मत का हथियार नहीं बस खोना है। सन्नाटों में सरगम हम बन जाएंगे, सन्नाटों में सरगम हम बन जाएंगे। मिलकर हम मरुधरा को स्वर्ग बनाएंगे। भारत माता की श्री जैन श्वेतांबर तपागत श्री संघ के तत्वाधान में एवं गुरुवर्या श्री साध्वी सौम्य प्रभा श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा 4 की पावन निश्रा में पर्युषण महापर्व पर 2024 के चलते आज 5वें दिन श्री महावीर स्वामी प्रभु का जन्म वाचन सुनाया गया। प्रातः 6:15 बजे श्री शीतलनाथ जिनालय में भक्तामर पाठ से दिन की शुरुआत की गई। पर्युषण के 8वें दिन शनिवार को 41 से अधिक अठाई तपस्वियों की पचक्खान शोभायात्रा निकाली गई। तपस्वियों के शोभायात्रा निकालने का लाभ ताराचंद लाभचंद धूपिया परिवार ने लिया। प्रातः 8:15 बजे गुरुवर्या श्री सभी तपस्वी सहित संघ के सभी श्रावक श्राविकाएं लाभार्थी परिवार के इंदिरा कॉलोनी स्थित स्वनिवास धूपिया भवन पर पधारे। वहां सर्वप्रथम गुरुवर्या श्री की गुरु वंदना की गई। तत्पश्चात सभी तपस्वियों का तिलक लगाकर माला एवं जय जिनेन्द्र का दुपट्टा पहनाया गया। लाभार्थी परिवार ने सभी तपस्वियों का जल दूध से पद प्रक्षालन कर साफा पहनाकर बहुमान किया गया। अंत में गुरुवर्या श्री के मुखारविंद से मांगलिक सुनकर सभी तपस्वियों को ढोल नगाड़ों के साथ दोपहिया वाहनों पर बिठाकर जुलूस निकाला। जुलूस इंदिरा कॉलोनी से घंटाघर पटवार भवन होते हुए सब्जी मंडी स्थित ओसवाल संस्था भवन पहुंचा। ओसवाल संस्था भवन में सभी तपस्वियों द्वारा गुरुवर्या श्री को श्रीफल चढ़ाया गया। इसके बाद गुरुवर्या श्री ने धर्म उपदेश देते हुए सभी तपस्वियों को अट्ठाई तपस्या का 7वें उपवास का पचक्खान दिलाया गया।
तपस्वियों में 41 तपस्वी से अधिक सम्मिलित हैं। केकड़ी नगर में कई वर्षों पश्चात एक साथ इतनी 28 की तपस्या हुई। कहा जा सकता है जैन श्वेतांबर संघ के इतिहास में आज एक और स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ा गया। वहीं शनिवार को समाज सेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने तपस्या कर रही सुशीला देवी जैन तथा एडवोकेट भावेश तातिर व विपुल तातिर से मुलाकात कर उनकी साथा पूछते हुए अनुमोदना की। इस मौके पर तपस्वी सुशीला देवी ने बताया कि कर्म की निर्जरा करने का कोई सबसे बड़ा साधन है तप है, तथा जैन धर्म के अनुसार तप के 2 प्रकार बताए, बाह्य तप व आभ्यंतर तप। 28 बाह्य तप में आता है। उन्होंने कहा कि जैन शासन में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वो सभी तप से ही कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के प्रदेश सचिव डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट ने शुक्रवार को सेवानिवृत्त जज साहब बंशी मोहन चायल साहब से मुलाकात कर उनका अभिनंदन कर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर आहूजा ने बताया कि आदरणीय चायल साहब वर्ष 2008 में केकड़ी में अपर जिला न्यायाधीश के पद पर रहे थे। तब आहूजा को वकालत में ज्यादा समय नहीं हुआ था और काफी संघर्ष का समय था। उस दौरान जज साहब की कार्यशैली देखने को मिली, जिसमें धीरता थी, गंभीरता थी और चेहरे पर सदैव मुस्कान के साथ विनम्रता के भाव दिखाई देते थे, जो एक अच्छे इंसान की क्वालिटी होती है। उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण बात दिखी वो एक न्यायाधीश के रूप में थी, जिसमें पारदर्शिता और सबके साथ समान व्यवहार था। अब इसके बाद और कुछ रह भी नहीं जाता। यही वो क्वालिटी होती है जो एक जज को न्यायाधीश के रूप में परिपूर्ण बनाती है। और दोस्तों, न्यायाधीश का काम कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि जब आप किसी एक के पक्ष में निर्णय करेंगे तो दूसरा पक्ष निश्चित तौर पर विरोध करेगा। ऐसे में एक सफल न्यायाधीश वही बन सकता है जिसका व्यवहार सबके साथ समान हो, जो सबके साथ विनम्रता पूर्वक बात करता हो और जो अपने काम में भी पूरी पारदर्शिता रखता हो। ये सब क्वालिटी हमारे जज साहब के व्यक्तित्व में रही है। इसलिए आज सेवानिवृत्ति के बाद भी मैं ही नहीं, हमारी पूरी बार जज साहब का दिल की गहराइयों से सम्मान करती है। इसलिए आज मुझे भी आपके अभिनंदन का सौभाग्य मिला और आशीर्वाद भी मिला। और दोस्तों, मैं तो इस पोस्ट के माध्यम से हमारी न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधिपति जी को सुझाव दूंगा कि एक न्यायाधीश को कैसा व्यवहार रखना चाहिए। नए जजेस को इनसे ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए या न्यायिक अकादमी में आपका एक लेसन रखवाना चाहिए। ग्राम पंचायत स्यार के ग्राम सरसुंदा में फतेहगढ़ सरसुंदा मार्ग पर रपट को पार करते समय पानी के तेज बहाव में बाइक सवार एक युवक बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जैसे सूचना मिलने पर सरवाड़ थाना पुलिस भी मौके पहुंची है। जानकारी के अनुसार छीतर पुत्र सुंडा कुमावत निवासी गोरधनपुरा 39 साल शनिवार शाम को सरवाड़ से घरेलू सामान लेकर अपने गांव जा रहा था। सरवाड़ से समेलिया के बीच राय नदी का बहाव तेज होने की वजह से वह फतेहगढ़ होते हुए अपने गांव के लिए रवाना हुआ। फतेहगढ़ से सरसुंदा के बीच धानमा बांध के चादर का तेज पानी बह रहा था। रपट को पार करते समय छीतर कुमावत स्लिप होकर बाइक सहित बह गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बचाव की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव में बह गया। सरसुंदा के स्थानीय ग्रामीणों ने लापता व्यक्ति की तलाश की। तलाशी के दौरान रपट से कुछ दूरी पर छीतर कुमावत का मृत अवस्था शव मिला। ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे मृतक के शव को बाहर निकाला। सूचना पर सरवाड़ थाना प्रभारी सत्यवान मीना भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि सीताराम धाकड़ ने शव को अपने निजी गाड़ी में लेकर सरवाड़ चिकित्सालय पहुंचाया है, जहां पर शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। यदि घटना घटने के तुरंत ही प्रशासन को अवगत करा दिया था। मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी ने जेसीबी मशीन से फतेहगढ़ सरसुंदा मार्ग पर मिट्टी डालकर बंद करा दिया है। शहर के सावर रोड पर स्थित एक स्पा एंड मसाज पार्लर पर कुछ युवकों द्वारा मसाज करने से मना करने पर वहां काम करने वाली महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। घायल युवतियों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अजमेर रेफर कर दिया गया। मामले में शहर थाना पुलिस ने एक महिला की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शहर थानाधिकारी धोलाराम ने बताया कि डासना मसूरी जिला गाजियाबाद हाल सावर रोड निवासी रेशमा पत्नी सनोवार 29 ने रिपोर्ट में बताया कि वह सावर रोड परशुराम सर्किल के पास मसाज पार्लर चलाती है, जहां उसके स्टाफ में 3 लड़कियां व 1 लड़का काम करते हैं। गुरुवार रात करीब 9:30 बजे अधेड़ उम्र का पोलू जाट व 2 अन्य लोग पार्लर पर आए और मसाज करने की बात कहने लगे, मगर स्टाफ मेंबर्स ने उन्हें मसाज करने से मना कर दिया तो पोलू व अन्य 2 जने जबरदस्ती करने लगे। इसी दौरान उनमें से एक व्यक्ति ने उसे चांटा मार दिया और वहां से भाग गया। कुछ ही देर में रेशमा का एक परिचित टीकमचंद वहां आ गया और जानकारी करने लगा कि मामला क्या है, मगर पोलू व उसके साथ आए व्यक्तियों ने टीकम के साथ भी मारपीट करना शुरू कर दिया। रेशमा व पार्लर में काम करने वाली मनीषा व सोनिया ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो उन लोगों ने मनीषा के साथ जमकर मारपीट कर दी और उसकी दाहिनी आंख पर कड़े से मार दी, जिससे मनीषा की आंख फूटकर बाहर निकल गई। जब तक वे संभल पाते उससे पहले ही पार्लर के बाहर 10-15 लोग और आ गए। उन लोगों ने भी सोनिया और मनीषा के साथ लात घूंसों व लोहे के पाइप से मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसमें गर्भवती सोनिया के हाथों की 2 उंगलियां टूट गई। जैसे तैसे कर रेशमा ने एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया और घायल अवस्था में मनीषा और सोनिया को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां शहर थाना पुलिस भी पहुंच गई और पड़ताल शुरू की। जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखकर मनीषा व सोनिया को अजमेर रेफर कर दिया, जहां उनका उपचार जारी है। रेशमा ने रिपोर्ट में बताया है कि जब वे लोग अजमेर पहुंचे तो उनके पार्लर में काम करने वाले महेंद्र ने उसे फोन कर बताया कि उनके पार्लर में कुछ लोग घुस गए हैं और जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। पार्लर में काम करने वाली नेहा व महेंद्र ने किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई। जब तोड़फोड़ कर रहे लोग पार्लर से निकल गए तो महेंद्र ने पार्लर संभाला। वहां से गले में रखे 1.5 लाख रुपए, LED टीवी, मोबाइल फोन गायब मिले और सारा सामान टूटा हुआ मिला। रेशमा की रिपोर्ट पर शहर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत पोलू जाटपुत्र 60 निवासी बड़ा गुवाड़ा केकड़ी व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।